इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। चल चल बैठ बैठ, नीचे नीचे बैठ। कोई होशियारी नहीं करेगा। नीचे। पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, हम निकल नहीं सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, ये सब लोग है ना, ये कब काम में आएंगे? क्या गलत कर दिया। अरे लगता है बैंक वाले को ही मार दिया, बैंक के स्टाफ को मार दिया। तुम्हें कैसे पता चला? सर, गैंगस्टर का सूट उसके जूतों से मैच नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर विनोद मोरे, भाई तुम्हारे दिमाग की गोलियां भी ठीक निशाने पे लगती हैं। थैंक यू सर, लेकिन मेरा अगला निशाना अब महेश मूर्ति है। सुना है तुमने अपनी पोस्टिंग अपनी मर्जी से ली है। महेश मूर्ति से कोई निजी दुश्मनी? नहीं सर, महेश मूर्ति एक गुंडा है और पुलिस होने के नाते उसे रोकना मेरा काम है। मूर्ति गैंग के पास लेटेस्ट हथियार आए हुए हैं। हमारे पास भी एक हथियार है, कानून। उसके आगे महेश मूर्ति जैसे गुंडे टिक नहीं पाएंगे। दोनों रहिन एक से जौन लोन बोलत नाही, जान परत है काक पी ऋतु बसंत के माही। जब तक बोले नहीं तो कौवा भी काला और कोयल भी काली।
लेकिन बसंत ऋतु में कोयल की मीठी आवाज से इन दोनों का फर्क बड़ी आसानी से सामने आ जाता है। नहीं, इंसान तो दोनों हैं, लेकिन कानून की इज्जत और कानून से बेखौफ हो जाने का फर्क ही इन गैंगस्टर्स को भीड़ से अलग कर देता है। 1980 के आखिरी सालों में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन कौवों की तादाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में अचानक बहुत बढ़ने लगी। कंपटीशन तो था, लेकिन एक समझ भी थी कि मेरे 2 और तेरे 2 मारने से अच्छा है कि 4 यार बनकर धंधा किया जाए। छोटे गैंग बड़े और मजबूत गैंग के साए में आ गए और अंडरवर्ल्ड के खेमे खून की लकीरों से खींचे जाने लगे। भले ही हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बाद में पहुंचा, लेकिन यहाँ अंडरवर्ल्ड में सालों पहले ये इनके सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। आपसी गैंग के रिश्ते काफी सुलझे हुए थे, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया की तरह ही जुर्म की इस दुनिया में वाकई कट थ्रोट कंपटीशन था। नतीजा ये हुआ कि मुंबई शहर में नए और फायदेमंद धंधों की तलाश में दादर, नागपाड़ा, चेंबूर, बायकला, लोअर परेल और सायन जैसे इलाके अंडरवर्ल्ड के काले बादलों तले आ गए। बदलाव के साथ ही गए दौर के गैंगस्टर्स के लिए नए दौर के गैंगस्टर्स एक पहेली बन रहे थे। इन्हीं नए गैंगस्टर्स की भीड़ में से एक था भगवान पर अटूट आस्था रखने वाला, शराब और शबाब से कोसों दूर आदर्श परिवारवादी, कभी स्कूल का भगौड़ा, पर मैथमेटिक्स का बेजोड़ जीनियस, एक शातिर दिमाग और बहुत महत्वाकांक्षी महेश मूर्ति। गलती हो गई था, माफ कर दो अन्ना, माफ कर दो अन्ना। माफ कर दो अन्ना, माफ कर दो अन्ना। भैया जो कितना मारा है तेरे को? पागल हो गया कि इतना मारने का क्या? अन्ना, मेरी फर्स्ट अन्ना गलती देता अन्ना, माफ कर दो अन्ना, माफ कर दो। छोटे छोटे बच्चे हैं ना। अरे सब बच्चा इधर, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, सब बच्चा अप्पा, लेकिन एक ही मैं। बच्चा गलती करे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा गद्दारी करे बिग प्रॉब्लम। नाम शत्रु, वो बाबू रोडे से जाके हाथ मिलाया तुमने, बाबू रोडे से। मत मारो अन्ना, माफ कर दो। नहीं रे नहीं, मैं नहीं मारेगा तेरे को रे। आज शनिवार, तिरुपति स्वामी का दिन आज मैं हथियार नहीं उठाता, सिर्फ प्रसाद बांटता है। प्रसाद दे दो उसको। गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा। साइन की फूल और सब्जी मंडियों से मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करने का गोदा लिए जब महेश मूर्ति उठा, तो उसका सामना हुआ इंस्पेक्टर विनोद मोरे से। जब एक हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठता है, तो कभी कभी उसको दूसरे हाथ से टकराना पड़ता है। एक गूंज उठती है। महेश मूर्ति और विनोद मोरे दोनों ही अव्वल नंबर के शूटर थे। उनकी इसी खूनी जुगलबंदी की गूंज ने अंडरवर्ल्ड को बदनाम गलियों को भी दहशत में ला दिया। अच्छे और बुरे की इस लड़ाई ने मुंबई के रोंगटे खड़े कर दिए, जब तक कि दोनों में से एक ने चैन की सांस ली, तब तक दूसरे ने दम तोड़ दिया।
एक बात नहीं बताई। ये इलाका थोड़ा खतरनाक है ना? इस इलाके का डॉन है महेश मूर्ति, जिसकी इस इलाके पे बहुत पकड़ है, जो बहुत जल्द छूट जाएगी, क्योंकि इस महेश मूर्ति को मेरे पति पकड़ लेंगे। तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? काहे हो इंस्पेक्टर विनोद मोरे, तुम बार बार ये भूल क्यों जाते हो कि ना सिर्फ मेरे बाबा और भाई पुलिस वाले हैं, बल्कि मेरे आजोबा और उनके बाबा भी पुलिस वाले थे। बस डर है तो इस बात का कि आप मेरे लिए ना डरें। माजी शेरनी। जैन सर, अविनाश सालुंके, आपका असिस्टेंट। महेश मूर्ति से पहचान नहीं करवाओगे क्या सर? उसका इलाका दिखाओ, जान पहचान खुद हो जाएगी। सर सुना है सायन में आपने पोस्टिंग मांग कर ली है। करेक्ट सुना है। सर हमारे पहले वाले ऑफिसर भी अच्छे थे, लेकिन मूर्ति से लड़ना इतना आसान नहीं है। आसान काम मुझे भी पसंद नहीं है। सर हमारी पूरी टीम को आप जैसे ऑफिसर का ही इंतजार था। साहब हमने भी सुना है कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ के भाई लोग का सफाया होता है। किसके भाई? भाई वो होते हैं जो रक्षा करते हैं। ये लोग तो पब्लिक का खून चूसते हैं, गुंडे साले। सर महेश मूर्ति इस पूरी सब्जी मंडी का किंग माना जाता है। उसके 3 खास आदमी हैं। एक इंडिया जो बंदूक की नोक पे गैंग चलाता है, दूसरा राकेश उर्फ डॉक्टर, जिसका दिमाग इस पूरे गैंग के पीछे है। हफ्ता बराबर ले लेना, और आज टमाटर का भाव हाट। जाओ। और तीसरा कबीर, जो सब्जी के इस धंधे में मूर्ति का पार्टनर है। सर शहर में सारी सब्जी लाने ले जाने वाले ट्रक महेश मूर्ति के हाथ में है। सारी यूनियन उसके हाथ में है। कौन सी सब्जी किस भाव में बिकेगी ये महेश मूर्ति तय करता है। साहब नमस्ते साहब, आज टमाटर का भाव क्या बोलूं साहब? 8 बोल दे आज। लेकिन साहब कल तो 5 रुपए में बिका था, आज 8 रुपए में। कल तो ट्रक के नीचे भी आ सकता है और इस टमाटर की तरफ पिचक भी सकता है। चलेगा क्या? ठीक है साहब, 8 में ही बेच दूंगा साहब, 8 में बेच दूंगा। सायन, घातला, चेंबूर, यहाँ की हर एक दुकान से उसे हफ्ता जाता है। छोटे सड़क छाप बच्चे उसका हफ्ता वसूल करते हैं। सर ये महेश मूर्ति बड़ा पूजा पाठी टाइप का इंसान है। बालाजी का बहुत बड़ा भक्त है और हर शनिवार को उपवास रखता है। साहब ये है महेश मूर्ति की भाईगिरी। भाई आएंगे जाएंगे, लेकिन कानून सबका बाप है, और जो यहां आ चुका है मार्केट बंद। मेरा नाम विनोद मोरे है, ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे 2 केले भी चोरी होंगे ना तो मैं ये मार्केट बंद कर दूंगा। और यहाँ पे तो 3 लाशें मिली हैं, इसीलिए आज से ये मार्केट बंद। आज तक ये मार्केट कभी बंद नहीं हुई साहब, और आज भी नहीं होगी। ये मार्केट बंद रहेगी, तब तक बंद रहेगी जब तक तेरी जैसी गंदी सब्जियां यहां से चली नहीं जाती, समझा? जिसको भी इसके बारे में पता है वो सामने आए। अगर आज चुप रहोगे तो कल तुम्हारी लाशें यहां मिलेंगी। अविनाश सर, मुझे महेश मूर्ति से मिलना है। ठीक है सर, मैं उसे थाने में हाजिर होने को कहता हूँ।
महेश मूर्ति को थाने में बुलाएंगे तो हमारा रौब बढ़ेगा। रोप तब पड़ेगा जब हम उसको उसके घर से घसीट के थाने लेके जाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर, अब क्या किया मैंने? चल बताता हूं। ये देख, पूरा शहर खामोश है इन लाशों की तरह, सिर्फ तेरे डर से। चल। 2 कौड़ी का दल्ला है तू, जो सब्जियों के भाव बढ़ाता है, मासूम बच्चों का निवाला छीनता है। शांत 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 हो जाए इंस्पेक्टर। वैसे भी वर्दी का जोश है और कुछ नहीं। कौन से बच्चे का निवाला छीना मैंने? कौन से? हाँ, धंधा है, हम धंधा कर रहे हैं और क्या। मैं क्या कर सकता है? कुछ नहीं। लेकिन मैं तो कर सकता हूं ना, और मेरे करने का स्टाइल अलग है। भारी पड़ेगा तुझ पे, डर के रह, मेरी नजर तुझ पे है। साहब, अगर आप चाहो तो आपके घर पे ताजी सब्जियां भिजवाऊं भाभी जी के लिए। तुम क्या सोचा? हाँ, क्या सोचा तुम? सिर्फ तुम्हारी ये नजर मुझ पे, हम भी नजर रखते हैं। क्या करेगा, रखना पड़ता है। इलाका जो है, ये इलाका पब्लिक का है, जहां कानून की चलती है। महेश मूर्ति, सर, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। हमने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की अविनाश। कुछ भी अलग करने के लिए 2 गुना मेहनत और 4 गुना हिम्मत लगती है। टीम रेडी है? जी सर। सिर्फ रास्ते पे चलने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसके लिए हमें एक खुफिया नक्शा बनाना होगा। सर, आपका मतलब खबरियों से है ना? हाँ अविनाश, ये लड़ाई हमें महेश मूर्ति की गैंग के अंदर घुस के लड़नी होगी, और ये खबरी हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क होगा और सबसे बड़ा हथियार भी। साहिब, महेश मूर्ति की फाइल मंगवाई थी आपने। वाह, क्या बात है। इतने बड़े क्रिमिनल की इतनी हल्की फाइल। सर, पब्लिक की जो खामोशी आपने आज देखी, वो हम सालों से देख रहे हैं। महेश मूर्ति की कंप्लेंट के लिए कोई एक कदम भी नहीं बढ़ाता। तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे, उनका भरोसा जीतेंगे। जब पुलिस और पब्लिक के कदम से कदम मिलेंगे ना, तो ये महेश मूर्ति जैसे गुंडे इस फाइल के नीचे दब के मर जाएंगे। सर, मुझे लगता है महेश मूर्ति को अपने दिन गिनने का टाइम आ गया है। हाँ अविनाश, लेकिन ये तब होगा जब महेश मूर्ति के सारे आंकड़े हमारे पास होंगे और वो हमारे खबरी देंगे। जी सर।
अन्ना चंबल घटला चुना भट्टी वाले का हफ्ता है। अन्ना ये राजा ब्रिज के फेरी वालों का हफ्ता है। अन्ना ये दादर मार्केट का हफ्ता है। इधर आ रे, ये क्या लगाया तूने? रुमाल। स्टाइल मार, पकड़। सुन, हम लोग शरीफ लोग हैं, गुंडा लोग नहीं है। जा। अन्ना ये जगदीश की टपरी से सब्जियां चुरा रहा था। ये क्यों किया रे ऐसा? भूख लगा है? ये ले, जितना चाहिए उतना खाने का। तू भी ले। इधर आ दे। जाओ जाओ, ये ले ऑफिस लेके जाओ। चलो। क्या रे गिंडिया, क्या कर रहा है? क्या ना, वो डॉक्टर तो अपना बीमार हो गया साला, अब मेरे को मगजमारी करने को दे गया ये। तेरे को ऐसा कोई हिसाब करते दिखे ना, छोटा बच्चे लोग हंसेगा तेरे पे। ला इधर ला। ये लो अन्ना। ये ले, ये तेरे पास रख, इसकी जरूरत नहीं है। ये ले, 1,16,000 तेरे को धारा भी चंद है। और ये क्या रे, ये कबीर ने अब तक ट्रक वाले को 30,000 का हिसाब नहीं दिया? नहीं दिया। क्या बोलता है तेरा कैलकुलेटर? बिल्कुल परफेक्ट बोलता अन्ना। आएगा रे परफेक्ट हिसाब। मेरा एक अन्ना था नाम अन्ना, बहुत अच्छा आदमी था, भाई की तरह मानता था उसको ये बाबू रोडे ने ना धोखे से मारा उसको, गद्दारी की उसके साथ में। अच्छा नहीं किया साहब। वो छोड़, मैं तेरे को क्या बोला था? मेरा अन्ना मेरे को बोलने का, धंधे में हिसाब एकदम परफेक्ट होना बनता है, कोई भी तुमको मामू नहीं बनाएगा फिर। सही बात बोला अन्ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.